हेलो दोस्तों, आज मेरा वीडियो उनके लिए है। जानते हैं किन के लिए? आज मेरा वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है। आप जानते हैं व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। वैसे भी व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है। तो आइए, यहाँ पर हमारा टॉपिक है व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि निश्चित ही इन तीनों प्रकार में से कोई एक प्रकार के व्यक्ति आप जरूर होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रकार के व्यक्ति की। सबसे पहला प्रकार का व्यक्ति जानते हैं कैसा होता है? दूरदर्शी, यानी कि वो देखकर समझ जाता है कि समस्या आने वाली है, मुझे सावधान हो जाना चाहिए। यानी कि वह स्वयं को समस्या आने से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेता, सावधान हो जाता है और उस समस्या से निपट कर हम ये कह सकते हैं कि उस समस्या को पार करके आगे भी निकल जाता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो सफल हो जाता है। ये तो हुआ पहले प्रकार का व्यक्ति। दोस्तों, अब दूसरे प्रकार का व्यक्ति देखें। दूसरे प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों, दूसरे प्रकार का व्यक्ति समस्या देखता है, परिस्थिति देखता है, समस्या देख रहा है कि सामने से आ रही है, लेकिन फिर भी उसी समस्या की तरफ आगे बढ़ता है। हाँ, किंतु जब उसे ठोकर लगती है तो तुरंत समझ जाता है कि नहीं, अब मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आगे जाऊंगा तो हो सकता है मुझे आगे रास्ता ही ना मिले। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है मैं आगे सफल ही ना हूँ, तो उस रास्ते को छोड़ देता है कि जिस चीज़ का मैंने चुनाव किया है वो गलत चुनाव किया है। यानी कि फिर वो अपनी दिशा जो है वो मोड़ लेता है और फिर वो आगे सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये है दूसरे प्रकार के व्यक्ति। अब दोस्तों, जानते हैं तीसरे प्रकार का व्यक्ति कौन है? तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो है कि जो आगे समस्या को देख रहा है और फिर भी चल रहा है, ठोकर खाता है, गिर जाता है, फिर भी आगे चलता है कि नहीं, मैं फिर भी आगे चलूँगा। यानी कि वो एक कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार। ये तो उसी तरह है कि आ बैल मुझे मार, यानी कि आप समस्या को खुद ब खुद दावत दे रहे हैं। जब आपको ठोकर लगी है, आप पूर्ण रूप से गिर चुके हैं, इसका मतलब है कि आगे का रास्ता काफ़ी कठिन है। हाँ, आपको इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता बदल देना है, रास्ता तो आपको आगे लेकर ही जाना है, या हम ये कह सकते हैं कि आपको सफलता के रास्ते तो जाना ही है। हाँ बस, किंतु आपको अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लेना है। तो दोस्तों, ये तीनों प्रकार में से आप किस प्रकार के? अब थोड़ा सा अगर हम तीनों प्रकार में विश्लेषण करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला प्रकार का व्यक्ति है वो बिना परेशान हुए वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है वो थोड़ा तो परेशान होता है, लेकिन ठोकर खाकर गिरता है तो संभल जाता है। लेकिन जो तीसरा प्रकार का व्यक्ति है वो जब तक उसे पूरी ठोकर नहीं लगती है, जब तक ये पूर्ण रूप से गिर नहीं जाता, तब तक वो संभलता ही नहीं है। हो सकता है संभले भी ना। इसका मतलब है कि अगर आप तीसरे प्रकार के व्यक्ति की तरह आगे बढ़ रहे हैं तो सावधान, क्योंकि तीसरे प्रकार का व्यक्ति हो सकता है उस तरह का व्यक्ति जो है आपको बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रहा है। तो दोस्तों, ये तीन प्रकार में से आप किस प्रकार के हैं? निश्चित ही पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इस तीन प्रकार के व्यक्ति के मेंटालिटी के लोग ही रहते हैं। तो आप उसमें से कौन से प्रकार के हैं? आप अपना मूल्यांकन स्वयं करिए और देखिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और अपने आप स्वयं का विश्लेषण करते हुए आप उसमें सुधार करें और सुधार करके जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी चुनौती किसी पहाड़ से कठिनाइयों या समस्याओं का सामना करना, निराकरण करना नहीं है। जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी चुनौती अपनी कमी को स्वीकार के उसे सुधार कर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आप देखिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और अपना विश्लेषण करके, मूल्यांकन करके सफलता की ओर आगे बढ़िए। धन्यवाद।